संगत जी, इंसान एक चीज हमेशा से चाहता था और चाहता है, वह है जीवन में सहजता, सरलता, अडोल जीवन। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल है, बहुत से उलझने हैं, रोज की नई नई परेशानियां हैं और हम चाहते हैं कि इन सबके बीच हम सहज में रहें, हम सरल रहें, ताकि जीवन की गाड़ी बिना डगमगाए चलते रहे। तो इसी के बारे में आज की वीडियो है कि मन सहज ज्ञान को या सहज गुण को कैसे प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। संगत जी, आइए आनंद साहब की चल रही विचार में आज 18वीं पौड़ी को गुरु साहब की कृपा से समझते हैं, जिसकी पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि कर्मी सहज ना उपजै, विण सहजै सहसा ना जाए। सहज के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे सहज का भाव है सहजता, मन की शांति या आत्मिक तौर से स्थिर, अडोल या वह अवस्था जिसमें मन भटके ना। कर्मी का भाव है कर्मकांड, सहसा का भाव है डर, सहम या चिंता आदि। अर्थात कर्मकांड करने से मन में सहज ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और सहज के बिना मन की चिंता दूर नहीं होती, सहसा दूर नहीं होता। संगत जी, सहज को पाना सब चाहते हैं और यह गुण हमारे जीवन में सबसे अधिक काम आने वाला गुण भी है। हम चाहते हैं कि हम जीवन में सहज में रहें, जो काम करें इतने सरल तरीके से करें कि उसे दोबारा ना करना पड़े। तो सहज गुण एक समंदर की तरह होता है, जिसकी ऊपरी तल पर तो दुख सुख की लहरें चलती ही रहती हैं, परंतु भीतर से समंदर की तरह मन शांत होता है। जैसे पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन साहब जी जब उन्हें शहीद किया जा रहा था, तो देखें वह कितने सहज में हैं। उनके ऊपर तपती रेत डाली जा रही है, परंतु भीतर से वह शांत हैं, तपती तवी पर बैठकर भी अडोल हैं, सहज में हैं और मालिक के हुक्म में है। तो संगत जी, सहजता का जो गुण है ये बहुत ही उत्तम गुण है। इसके बारे में भक्त कबीर जी भी फरमाते हैं कि जो किछ हुआ सो तेरा पाना, जो इव बुझ है सो सहज समाना। भगत जी फरमाते हैं कि जो रब का प्यारा है, भक्त है, उसे अकाल पुरख का हुक्म मीठा लगता है। जैसे कि अभी गुरु साहब की शहीदी की उदाहरण दी कि वह कैसे सहज और हुक्म में थे, इसी तरह जब भक्त कबीर जी को भी सजाएं दी गई, जंजीरों से बांधा गया, तो वह भी अडोल रहे, सहज में रहे, अकाल पुरख के हुक्म में रहे। तो सहज संगत जी बहुत बड़ा गुण है। जैसे कि इस पंक्ति में भी फरमाते हैं कि जो कुछ हुआ, भाव जो भी कुछ हुआ या हो रहा है, ये सब है मेरे मालिक आपके हुक्म में था। और जो इस तरह से मालिक के हुक्म को पहचानता है, जानता है, वही असल में सहजता में समाया हुआ है। तो ये सहज में आ चुके मनुष्य की एक उदाहरण है। जब मन सहज में होता है तो कैसा उसका व्यवहार होता है, कैसा उसका आचरण होता है। तो सहज में वह ही आ सकता है जो हुक्म में आ जाए, और हुक्म में तभी आता है जब मन गुरु से जुड़ जाए। तो संगत जी, हम अपनी पंक्ति की तरफ आते हैं, जिसमें गुरु से फरमाते हैं कि लोग सहज को पाना तो चाहते हैं, जीवन में सहज तो लाना चाहते हैं, पर सहज को पाने का तरीका बिल्कुल गलत है। अक्सर देखा गया है कि लोग कर्म कांड करके सहज को पाना चाहते हैं, जीवन में आनंद लाना चाहते हैं, पर ऐसा करने से सहज नहीं मिलता, कर्म कांड करने से सहज नहीं मिलता, उल्टा हम और मैल से, दुखों से भर जाते हैं। संगत जी, कर्म कांड का भाव जैसे हम कोई जादू टूना करके, कोई धागा तवीत करवाकर, कोई वस्तु जलाकर या पानी में बहा देकर, ऐसे तरीकों से जब जीवन में सहज लाना चाहते हैं, सुख लाना चाहते हैं, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे सहज नहीं मिलता। कर्म कांड करने से कभी सहज नहीं मिलता, कभी सरलता नहीं मिलती, कभी आनंद नहीं मिलता। और जब तक सहज नहीं, तब तक मन में चिंता है, डर है, घबराहट है, जिसे गुरु साहब सहसा कहते हैं। संगत जी, मन के डर बहुत से होते हैं, जैसे कल की चिंता है, कल काम मिलेगा या नहीं, कल जिंदा रहेंगे या नहीं, आज मिला है, कल खाने को मिलेगा या नहीं। इसके अलावा सेहत की चिंता, पैसे की चिंता, फेल होने का डर, दूर जाने का डर आदि, ऐसे बहुत से डर हैं, बहुत सी चिंताएं हैं। तो ऐसे मन जो पहले ही दलदल में धंसा हुआ है, पहले ही चिंताओं में है, वह जब कर्मकांड करता है तो वह दलदल को मिटाने के लिए दूसरी दलदल में धंस जाता है, और ज्यादा दुखी होता है, मन चिंता में रहता है, डरों में रहता है। तो यह डर कैसे दूर होता है, यह चिंता मन से कैसे दूर होती है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके बारे में आगे वाली पंक्ति है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि
नह जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए। कितै संयम भाव किसी भी युक्ति से, अर्थात यह सहसा चिंता डर आदि किसी भी साधन से मन से दूर नहीं होता। अनेक लोग कर्म कांड कर करके थक गए हैं। संगत जी, सहज तो हम पाना चाहते हैं, लेकिन सहज तभी जाना या पाया जा सकता है यदि मन में से बुराई दूर हो, डर दूर हो, चिंता दूर हो। और इसे दूर करने के लिए आज भी और पहले भी बहुत से उपाय किए जाते हैं। जैसे हमें घर की चिंता है या नौकरी की या भूत प्रेत का डर है या किसी के चले जाने का या खो जाने का, या ऐसी कई तरह की बातें या विचार या चिंताएं या डर जिनका हम जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। हम जल्द से जल्द सुखी होना चाहते हैं, सहज में आना चाहते हैं, जीवन आनंद से भरना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत इसके समाधान के लिए या तो जादू टूना कब्र या किसी बाबा के पास जाकर अपने दुखों का निवारण करवाते हैं या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर। परंतु गुरु से फरमाते हैं कि ऐसे कर्म करने से या ऐसे किसी भी तरह की विधि से, संयम से मन का सहसा दूर नहीं होता। ऐसा करने से मन के डर चिंताएं आदि दूर नहीं होते। यदि ऐसा होता तो आज तीर्थ स्थानों पर या बाबाओं के पास या कब्रों पे देखें कितने मेले लगे हुए हैं, लोगों की भीड़ है, पर फिर भी देखें लोग परेशान हैं। उनके मन में सहज नहीं, उनके मन में सरलता नहीं, वे वहां जाकर भी मन के सह से दूर नहीं कर पाते। और तो और आजकल सोशल मीडिया पर भी धार्मिक ग्रंथों के हवाले देकर कहा जाता है कि ये मंत्र पढ़ें या सुने तो पैसा आएगा, घर में शांति आएगी, पर ये सब भी कर्मकांड है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि ये सहसा चिंता डर आदि किसी भी अन्य साधन से मन से दूर नहीं होता। अनेकों लोग कर्मकांड कर करके थक गए हैं, पर मन से सहसा चिंता डर आदि दूर नहीं हुआ। इसके बाद एक और बहुत ही प्यारी शिक्षा गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि कर्मकांड करने से मन को सहज तो नहीं मिलता, बल्कि ऐसा करने से मन एक और नई मुसीबत अपनी मुश्किलों में शामिल कर लेता है, जिसके बारे में गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि सहसे ज्यों मलिन है कित संयम तोता जाए। मलिन भाव मैल से भरा, अर्थात जब तक मन सहम में है तब तक मैला रहता है और मन की यह मैल किसी बाहरी युक्ति से नहीं धुलती। संगत जी, जब हम अपने जीवन को सुख और सहज से भरने के बारे में कोई कार्य करते हैं, परंतु गलत राह चुन लेने से, कर्मकांड करने से, पाप आदि करने से सुख की बजाय और दुखों में धंस जाते हैं। हम दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, पर राह गलत चुन लेने से हम और दलदल के अंदर धंसते चले जाते हैं और मन को मैला करते चले जाते हैं। जो पाना है वह नहीं हासिल कर पाते। तो गुरु से फरमाते हैं कि जब तक मन में सहसा है, चिंता है, डर है, उसे दूर भगाने के लिए हम कर्मकांड करते हैं, तो ऐसा करने से मन का सहसा चिंता दूर नहीं होते। जैसे संगत जी, हमने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में सुना कि जब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी ने अगले गुरु का इशारा बाबा बकाला की तरफ किया, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी थे, तो वहां पर जगह जगह लोग अपनी अपनी गद्दी लगाकर गुरु बनकर बैठ गए। अब कौन सा असली गुरु है, इसकी किसी को समझना है। दुनिया तो बहुत आती थी अपने सहम को दूर करने के लिए, चिंताओं को दूर करने के लिए, पर वह झूठे बने गुरु उनके मन को सहज ना दे पाए, वह उल्टा दुखी होकर जाते। परंतु जब भाई मक्खन शाह लुबाना जी आए, उनके मन में सच्चे गुरु की तलाश थी, पर इतने सारे गुरु देखकर वह भी पहले चिंता में आए कि कौन है असली गुरु। तो उसने सभी को 5-5 मोहरे देनी शुरू की, नमस्कार की, पर कोई भी गुरु भाई मक्खन शाह जी के मन की चिंता को दूर न कर सके। अब भाई मक्खन शाह के मन में अभी भी सच्चे गुरु की तड़प बाकी थी। फिर जब किसी से पूछा कि भाई इस नगर में क्या कोई और भी गुरु है, तो पता चला हाँ, एक और गुरु है जो नगर के इस तरफ है। जब उनके पास जाकर भाई मक्खन शाह लुबाना जी ने 5 मोहरे रखी, तो गुरु साहब ने कहा, क्या है भाई, तुमने जितनी कही थी ये उतनी मोहरे नहीं है। जब भाई मक्खन शाह लुबाना जी ने इतनी बात सुनी तो मन को चैन आ गया, मन को सुकून आ गया। जब सच्चे गुरु ने अपने निशान दिखाए तब जाकर मन को सहज मिला। संगत जी, इस साखी को जब हम आज के दौर में देखें
तो हमारे गुरुद्वारा साहब जहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान हैं, उनके पास तो लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन जो गुरु साहब के बराबर गद्दे लगाकर बैठे हैं, जो गुरु की बानी को मोहरा बनाकर बैठे हैं, उन नकली गुरु के पास लोग बहुत जाते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर जाएं तो यह मन्नत पूरी होगी, अगर उस स्थान पर जाएं तो ऐसी इच्छा पूरी होगी। तो संगत जी, इस चक्कर में हम सच्चे गुरु से भाव श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से दूर हो जाते हैं। हम तन की इच्छाएं तो पूरी कर लेते हैं, परंतु मन की इच्छा, सहज पाने का संकल्प उसे पूरा नहीं कर पाते। हम मन को शांत नहीं कर पाते, हम आनंद हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि गुरु के उपदेशों को त्याग कर किया गया कोई भी कर्म कांड है वह हमें सहज नहीं दे सकता। तो संगत जी, जो सच्चे गुरु के पास गया ही नहीं, बताएं उसके मन में कैसे सहज आएगा, कैसे आनंद आएगा। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि कर्म कांड से, किसी भी अन्य युक्ति से मन की चिंता दूर नहीं होती, मन का वहम दूर नहीं होता, मन का डर दूर नहीं होता। उल्टा ऐसा करने से मन और ज्यादा मैला हो जाता है, विकारों से भर जाता है। तो फिर क्या किया जाए, कैसे मैल को दूर करें, कैसे सहसा दूर करें? इस सवाल के जवाब में गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि मन तोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए। संगत जी, जैसे कि पिछली पंक्ति में जाना कि जब भाई मक्खन शाह लुबाना जी सच्चे गुरु तेग बहादुर जी से मिले, तब जाकर उनके मन को सहज मिला। ऐसे ही हम भी जब गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, हमारे मन को भी तभी चैन मिलता है, तभी आनंद आता है जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु की उपदेश सुनते हैं, मानते हैं, तब जाकर मन बदलता है। गुरु के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले तो बहुत आते हैं, परंतु गुरु की बात सुनने वाले बहुत कम होते हैं। जो सुन लेते हैं वह सब कुछ पा लेते हैं। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि भाई, यदि मन की मैल को दूर करना है, यदि मन का सहसा दूर करना है, तो गुरु के शब्द से जुड़ो, मन को शुद्ध करने के लिए शब्द से लगन लगाओ और परमात्मा के साथ चित्त जोड़ो। संगत जी, मन की चिंता तभी दूर होगी जब मन को मन की दवा मिलेगी, जब मन को रोग ठीक करने वाला वैद्य मिलेगा। और मन का वैद्य है केवल गुरु, मन की दवा है केवल शब्द। गुरु का शब्द ही एकमात्र ऐसी दवा है जो सीधी मन पर असर करती है, जो मन के रोगों को ठीक करके उसकी मैल दूर करके शुद्ध कर देती है। और जब मन साफ हो जाए तब मन सहज में आ जाता है, मन स्थिर हो जाता है। जैसे कि पहले भी बताया कि सहज का मन में आ जाना ऐसे है जैसे समंदर की गहराई। समंदर के ऊपर तो बहुत लहरें चलती हैं, बहुत दुख सुख चलते हैं, परंतु मन भीतर से शांत होता है, सहज में होता है। वह वैसे ही चलता है जैसे प्रभु चलाता है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि हे भाई, शब्द से जुड़ो, मन को शुद्ध करने के लिए शब्द से लगन लगाओ और अकाल पुरख के साथ चित्त जोड़ो। इसके बाद इस पौड़ी की आखिरी पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै यह सहसा इव जाए। अर्थात नानक कहते भाव फरमाते हैं कि गुरु की कृपा से सहज ज्ञान पैदा हो जाता है और इस प्रकार संचय चिंता मन से दूर हो जाती है। तो सहसा इस तरह से दूर होता है, इस तरह से मन से जाता है जब मन गुरु के शब्द से जुड़ता है। जब मन गुरु की बात को, उपदेश को सुनकर मानता है तो मन साफ होता है, स्वच्छ होता है, मैल दूर होती है, मन प्रभु के नाम से जुड़ता है। तो ऐसे संगत जी, सहज पैदा होता है। जब मन में सहज आता है तो मन में अहंकार नहीं रहता, मन सभी बंधनों से आजाद हो जाता है। आजाद होने का भाव ये नहीं कि वह बागी हो गया, वह काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। आजाद का भाव है वह बुराई से आजाद हो गया, वहम भरम कर्म कांड आदि से आजाद हो गया और सत्य से जुड़ गया, गुरु से जुड़ गया, रब से जुड़ गया। और वह अपनी सभी जिम्मेदारियों को बड़े सहज से, बड़ी सरलता से, बड़े विवेक से निभाता है। तो गुरु साहब इस अंतिम पंक्ति में फरमाते हैं कि सहज कर्मकांड से नहीं प्राप्त होता, कर्मकांड से तो और चिंता बढ़ जाती है। सहज तो गुरु के प्रसाद से मिलता है, गुरु की कृपा से मिलता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, भाव फरमाते हैं कि गुरु की कृपा से सहज ज्ञान पैदा हो जाता है और इस प्रकार संचय चिंता मन से दूर हो जाती है।
तो संगत जी, ये थी आनंद साहब की 18वीं पौड़ी की विचार, जिसमें जाना कि मन को सहज कैसे प्राप्त होता है। ऐसा सहज जो सूली पर लटके हुए भी कायम रहता है, ऐसा सहज जो दुखों में भी एक साथ रहता है, ऐसा सहज, सहजता, सरलता, आत्मा को अडोल रखने वाली अवस्था मन को किसी भी तरह के कर्मकांड से प्राप्त नहीं होती। वह कर्मकांड फिर चाहे कहीं बाहर किया जा रहा है या गुरुद्वारा साहब में, सहज कर्मकांड से नहीं बल्कि गुरु के शब्द से, गुरु के उपदेश से, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। जब गुरु का शब्द मन में उतरता है तो मन का सहसा, मन की मैल दूर होती है और मन सहज ज्ञान को प्राप्त करता है। तो संगत जी, इस विचार के बाद आगे वाली पौड़ी के विचार आने वाली वीडियो में हम जानेंगे। आज के लिए इतना है। इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और इस विचार के लिए, कथा के लिए, गुरबानी के लिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।